सब्सक्राइब करें हेल्प फॉर यू को और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, एक ऑप्शन के अंदर कॉल कैसे बाय करते हैं, पुट कैसे बाय करते हैं, कैसे इन्हें सेल करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो हाय गाइस, मैं परम कुशवाहा हेल्प फॉर यू हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में है, पर दोस्तों पहले हम सिर्फ ऑप्शन के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको दोनों चीजों के बारे में एक साथ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको दोनों ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं पहले आपको ऑप्शन क्लियर कर देता हूं कि आखिर ऑप्शन है क्या, इसके अंदर कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, इसे कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ थंब पे क्लिक करके लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन एक ऐसा जरिया है स्टॉक मार्केट में जहां पर हम कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फ्यूचर एंड ऑप्शन आपकी एप्लीकेशन में एक्टिवेट जरूर होगा, क्योंकि मैं पहले ही इस वीडियो को बना चुका हूं और आप सभी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखकर फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन पर भी आपको प्रेस हो रहा है, आप उस पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देखकर फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, समझना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं, स्टॉक मार्केट में लॉस भी होते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक पैसा बनाने का अच्छा जरिया है कम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर लॉस भी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन के बारे में मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को अच्छे से समझाइए, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन है क्या। इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कोई एक घर पसंद आता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास वो 10 लाख रुपए नहीं है। तब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस घर को रेंट पर ले सकते हैं। उसका रेंट का किराया 5,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आपके पास 5,000 तो है, तो आप उसे रेंट पर लेकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ना तो 10 लाख रुपए खर्च करना पड़े और आप उस घर में रेंट देकर रह भी रहे हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं ऑप्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी, इनमें से किसी को भी ले लेते हैं, या आप किसी भी स्टॉक को ले लीजिए। तो मान लीजिए किसी स्टॉक का भाव यहाँ पर 10,000 रुपए है, लेकिन आपके पास अभी 10,000 रुपए नहीं है, तो आप उसको बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो बजट ही नहीं है। उन लोगों के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर आप छोटा सा एक प्रीमियम देकर उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, यानी उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि ऑप्शन का मतलब सीधा ये है कि आप उस चीज को प्रीमियम पर ले रहे हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज लूंगा, इस इमेज की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा ऑप्शन, और इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमें यहाँ पर 5 चीजों की जरूरत होती है, जो कि है डेल्टा, थीटा, गामा, बीटा, आरएचओ। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा से शुरू करते हैं। डेल्टा के अंदर यहाँ पर स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपका ऑप्शन मूव करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जो भी आप ऑप्शन के अंदर बाय करेंगे, सेल करेंगे, उसकी एक टाइम वैल्यू होगी जिस पर उसे एक्सपायर होना है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आपका बीगा। बीगा के अंदर आती है यहाँ पर वॉलेटिलिटी, जिसके कारण भी एक ऑप्शन का प्राइस मूव होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आरएचओ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इस एल्गोरिदम में लगा होता है, उसके कारण भी ऑप्शन का प्राइस अप डाउन होता है। इनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीजें ऑप्शन ग्रीक हैं, जिनके विषय में अभी आपको नहीं समझना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑप्शन किस तरह काम करता है। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये कॉल और पुट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स कॉल यानी आप कह सकते हैं
कि अगर मार्केट में तेजी है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर मार्केट में मंदी है तो आपको पुट बाय करना है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों साइड आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर सेल नहीं करना है आपको, दोनों चीजें बाय करना है। क्योंकि आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, कॉल और पुट को अगर आप सेल करते हैं तो आप एक सेलर की तरह काम करेंगे, और सेलर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब किसी भी कॉल या पुट को सेल करने के लिए काफी ज्यादा मार्जिन की जरूरत होती है। इसलिए फ्रेंड्स अभी आपको सेलर की थिंग से नहीं सोचना है, इसे हम साइड में रखते हैं। हम सिर्फ अभी बायर हैं, हमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि निफ्टी का प्राइस यहाँ से मान लीजिए कि निफ्टी अभी 16,000 पर है और आपको लगता है कि यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर निफ्टी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, किसी कॉल को बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे और उस पुट पर भी हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम ऑप्शन को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए इमेज का यूज किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 500 रुपए चल रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर चाहे हम कॉल बाय करें चाहे पुट बाय करें, हमें एक लॉट साइज मिलता है। आपको उस लॉट साइज में ही बाय करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि उसके 2 शेयर 4 शेयर 5 शेयर बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है, तो उसी हिसाब से हमें क्वांटिटी बाय करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए उसका प्राइस 500 रुपए है और लॉट साइज 250 रुपए है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो बीच वाला एरिया है ये स्ट्राइक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला एरिया जो है कॉल साइड का है और ये वाला एरिया जो है वो पुट साइड का है। यहाँ पर फ्रेंड्स स्ट्राइक के बगल में जो आपको कॉल एंड पुट का ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन का यहाँ पर प्रीमियम है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक 500 रुपए के स्टॉक की कीमत ऑप्शन के अंदर आप उसे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए में भी खरीद सकते हैं। तो इसे फ्रेंड्स 3 जगहों पर डिवाइड कर देते हैं। तो OTM यानी OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, कि हमारा स्टॉक यहाँ पर अभी 500 पर मूव कर रहा है और जो ऊपर वाली स्ट्राइक है यानी उसे 600 तक जाना है, 700 तक जाना है, 800 900, ये जो ऊपर का एरिया है वो कहलाता है OTM यानी आउट ऑफ द मनी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ ATM का मतलब होता है एट द मनी, यानी जो करंट में अभी स्टॉक का भाव चल रहा है तो वो एट द मनी हो गई। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ITM यानी इन द मनी जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, यानी हम अपने स्ट्राइक से ऊपर आ चुके हैं और हमारी कॉल या पुट जो भी है वो इन द मनी में हो गई है। तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक ऑप्शन में कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर कोई भी आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करते हैं, यानी आपको लगता है कि जो 500 रुपए अभी शेयर का भाव चल रहा है उस समय बाद यहाँ पर 600 या 700 रुपए होने वाला है, तो आप या तो एट द मनी की कॉल ले सकते हैं या यहाँ पर आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो एट द मनी की होगी वो थोड़ी कॉस्टली होगी और जो आउट ऑफ द मनी की होगी तो वो थोड़ी कम पैसे में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बजट कम यूज करना चाहते हैं तो आउट ऑफ द मनी की कॉल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 700 का यहाँ पर कॉल बाय किया और 500 पर अभी स्टॉक है, तो जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा तो आपकी जो स्ट्राइक का प्राइस है अभी यहाँ पर 15 रुपए है, वो लगभग यहाँ पर 25 रुपए के आसपास आ जाएगा। हो सकता है 25 ना आए, थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक दिन में तो वो स्टॉक वहां तक नहीं आएगा, उसे आने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं या पूरा मंथ भी लग सकता है, इसलिए उसकी हो सकता है थोड़ी वैल्यू कम रह जाए। लेकिन हाँ, अगर इससे ऊपर आप निकल जाते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होना है, और इसके करीब भी आ जाते हैं एक्सपायरी से पहले पहले तब भी आपको प्रॉफिट ही होगा। ये कॉल वाला एरिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर पुट साइड में सारा जो मैंने समझाने के लिए डाटा लिया है वो देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा होगा, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस है उससे हमें नीचे लेकर आना है तब हमें प्रॉफिट होगा। तो जो नीचे की हम स्ट्राइक का पुट लेंगे उसका प्राइस यहाँ पर बढ़ता जाएगा और उस तरीके से हमें पुट में भी बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। अब फ्रेंड्स इस पे प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसी पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो स्टॉक का एक कॉल ऑप्शन बाय किया जिसका प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज था। ठीक है, और उसका लॉट साइज कितना है, 250 क्वांटिटी का है। तो यहाँ पर 20 × 250 हम जब करते हैं
तो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारा टोटल, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 5,000 रुपये। तो जो भी आपने स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया है, अगर उस स्ट्राइक तक पहुँच जाते हैं या उससे ऊपर चली जाती है, तो ये जरूरी नहीं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये ही लिया है, वो 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये हमारे कॉल का प्राइस हो गया है। अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि 100 इंटू यहाँ पर 250 करेंगे तो बराबर टोटल हमारा जो सेल पर प्राइस होगा वो 25,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर 25,000 में से हमारा 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट था, उसको हटा देते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट होगा हमारा 20,000 रुपये होगा। अब फ्रेंड्स लॉस की बात कर लेते हैं कि हमें लॉस कितना हो सकता है। तो प्रॉफिट तो यहाँ पर अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपकी कॉल कितनी भी जा सकती है और कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड प्रॉफिट कहा जाएगा। लेकिन लॉस यहाँ पर लिमिटेड है, ठीक है। तो जो हमने 20 रुपए की कॉल को हमने जो बाय किया था, अगर वो मान लीजिए मंथ एंड तक आपकी स्ट्राइक तक नहीं पहुँचती है, तब भी आपको लॉस कितना होगा, सिर्फ 5,000 रुपये का। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन के अंदर लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स, एक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मकान का कि आप रेंट देकर 1 महीने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, जब आपको नेक्स्ट मंथ उसे यूज करना होगा तो आपको नया प्रीमियम देना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स इस ऑप्शन की भी यहाँ पर मंथली एक्सपायरी होती है। यानी आप किसी स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है, और जो कि हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो हर मंथ में जो भी लास्ट थर्सडे पड़ेगा, डेट कोई भी हो, लेकिन लास्ट थर्सडे जो होगा उसी पर स्टॉक की एक्सपायरी होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, आपकी अगर ऑप्शन की एक्सपायरी पास आ जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपकी जो कॉल या पुट किसी का भी प्राइस अगर आप स्ट्राइक के पास नहीं पहुंचते हैं तो वो 0 हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम लाइव डेमो में समझते हैं ऑप्शन को हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे निफ्टी लें, बैंक निफ्टी लें या किसी स्टॉक को लें, तो मैं यहाँ पर अभी एक स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ बजाज ऑटो का, और इसके हम ऑप्शन चेन में चलते हैं और देखते हैं कैसे हम इसकी कॉल बाय कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बजाज ऑटो का प्राइस जो अभी चल रहा है 3757 रुपए अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है। पहले हम इसे ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है। हमारा जो ऑप्शन चेन है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, सेम उसी तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, तीनों की यहाँ पर कॉल और पुट दिखाई दे रही है दोनों साइड में। जो LTV चेंज का एरिया है वो प्रीमियम है, और दोनों साइड आपको OI का ऑप्शन दिया है, वो ओपन इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल हम सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि बजाज ऑटो का भाव यहाँ से 4,000 रुपए जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ द मनी का 4,000 का कॉल बाय करूँगा। तो जो कि यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 29 रुपए 25 पैसे, जिसका प्राइस अभी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि बजाज ऑटो का जो स्टॉक है उसका लॉट साइज 250 का है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कितने लॉट चाहिए, तो आप 250 के मल्टीपल में ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ 1 लॉट बाय करेंगे। तो जो प्राइस यहाँ पर दिख रहा है नीचे, अप्रोक्स रिक्वायर्ड मार्जिन, यानी जो हमारी कॉल है वो हमें 7,312 रुपए 50 पैसे में मिल जाएगी। यानी हमें इतना इन्वेस्ट यहाँ पर करना है। अब फ्रेंड्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं अगर 3750 इंटू यहाँ पर 250 क्वांटिटी करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे खर्च कितना आएगा, समथिंग 9,37,500 रुपए। और फ्रेंड्स वहीं अगर मैं एक ऑप्शन को बाय करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, सिर्फ 7,312 रुपए। इस ऑप्शन को लेने के लिए सिर्फ आपको बाय पर क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पर कंफर्म के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफर्म बाय कर देना है। तो अभी मैं इसे बाय नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अगर आपका स्टॉक 4,000 जाता है, इसका प्रीमियम
100 रुपीज हो जाता है और हम इसे 100 रुपीज में सेल करते हैं, तो सेल का जो प्राइस आएगा वो लगभग 25,000 रुपये होगा। ठीक है, यानी आपने इन्वेस्ट कितना किया, 7,000, और प्रॉफिट आपका इसमें से 25,000 में से आप 7,000 रुपये माइनस कर लीजिए। तो यही तरीका होता है फ्रेंड्स एक ऑप्शन को बाय करने का, सेल करने का। बस आपको ध्यान यही रखना होता है कि आपको सही जगह लेना है। लॉस आपका फिक्स है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है, आप कितना भी प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी हम व्यू देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी को ओपन करता हूं और उसके भी ऑप्शन चेन में जाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी आप और भी कम प्राइस में यहाँ पर बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक तो लॉट साइज भी कम होता है, तो काफी जल्दी मूव भी करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन को सीखने के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूज कीजिए। और भी अगर कम पैसे में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक्सपायरी के एक दिन या एक्सपायरी वाले डे ट्रेड करिए, तो आपको बहुत ही सस्ते प्रीमियम में ये सारी कॉल एंड पुट मिल जाएंगी और आप आसानी से सीख भी पाएंगे और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ट्राई करता हूँ, आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट कोई भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो मैं पुट को बाय करूंगा, यानी 17,100 की यहाँ पर मैं पुट बाय करता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, बाय पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर मुझे एक लोड चाहिए, यहाँ 50 क्वांटिटी का एक लोड निफ्टी पर मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टाइप करूंगा, तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1757 रुपये होगा। इसकी एक्सपायरी वीकली है, तो एक वीक में अगर ये 17,100 तक आता है या उसके पास भी आता है तो आपको यहाँ पर पुट पर भी बेनिफिट होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ऑप्शन के विषय में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज थंब पे क्लिक करके लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा आप तक पहुंच जाए। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, बाय बाय।